हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अन्य क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारों में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन नहीं है। तो इनमें कौन सा नहीं है? प्रयोक्ता का अधिकार। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित उपभोक्ता अधिकार में प्रतियोगिता का अधिकार शामिल नहीं है। जॉन एफ कैनेडी ने इस बिल में 8 अधिकारों की बात की थी। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, चयन करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार आदि हैं। फ्रेंड्स, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इस दिवस को आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNITAR के लिए फुल फॉर्म पूछी गई है इसकी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए समर्पित प्रशिक्षण शाखा है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। भारतीय राजनयिक निखिल सेठ को प्रमुख बनाया गया है। उन्होंने आयरलैंड के निवासी शैली फैगन वायलस का स्थान लिया है। तो जिस टाइम ये एग्जाम में पूछा गया था उस टाइम की ये बात है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? तो 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? बान की मून। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया के थे। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक का था। इसके पूर्व ये दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, इन्होंने कार्यभार 1 जनवरी 2017 को ग्रहण किया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पोस्टल डाक प्रशासन में इनमें से किसकी शख्सियत की याद में भारतीय संगीत सम्राट एक डाक टिकट जारी किया? तो ये करंट के उस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसी याद में जारी किया गया? SS सुब्बा लक्ष्मी के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनेवा 11 सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था, जिसको किस देश के भविष्य को तय करने के हेतु आयोजित किया गया? फ्रेंड्स, ये सीरिया के भविष्य को तय करने के लिए आयोजित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये फरवरी 2014 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा एवं मैट्रिक्स शहर में संपन्न हुआ। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पद संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। फ्रेंड्स, ये मोतीलाल नेहरू की बेटी थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने US सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है। तो किसने किया है? विलियम हॉवर्ड टॉफ्ट ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, विलियम हॉवर्ड टॉफ्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे। वो 1909 से 1913 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति थे। वर्ष 1921 से 1930 ईस्वी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, रासायनिक हथियार संस्थान निषेध यानी कि OPCW का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड यानी कि हेग में। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा।
फ्रेंड्स, ये संयुक्त राष्ट्र संघ समर्पित एक संस्था है जो दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को ख़त्म करने, उनकी रोकथाम के लिए काम करती है। वर्तमान में ये संस्था सीरिया में हथियारों को ख़त्म के लिए किए जाने वाले काम देख रही है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब ये नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दिया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की। 15 अप्रैल 2010 में ब्राज़ीलिया में हुए दूसरे शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को सदस्यता प्रदान की गई। अब इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? ब्रिक्स, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका पड़ा। 15 से 16 जुलाई 2014 को फोर्टालेज़ा ब्राज़ील में सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना हुई, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो किसे प्रदर्शित करता है? ब्राज़ील को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिक किस देश कौन से हैं? ब्रिक देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है? वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर केंद्रित है। ये गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास के और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टेनर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो कौन देता है? UN, यानी यूनाइटेड नेशंस। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य में ये उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी IREA का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स? अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, अबू धाबी। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरेना अक्षय ऊर्जा की सतत विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 26 जुलाई 2009 में हुई। इसका कानून 8 जुलाई 2010 को अस्तित्व में आया। इस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? अबू धाबी में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह इस समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान 1985 में बने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के सदस्य हैं, जबकि म्यांमार इस समूह में के सदस्य नहीं है। सार्क के अन्य सदस्य देश कौन है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान तथा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UFO का विस्तार क्या है? तो क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, UFO उस वस्तु को कहा जाता है जो कभी कभी आकाश में उड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसकी पहचान से मानव आज तक अनभिज्ञ है। तो आप इसका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान यानी NGRI हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी विज्ञान के बहुविषयीय क्षेत्रों में अनुसंधान करने के ध्येय से राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान की स्थापना 1961 में की गई थी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें।
फ्रेंड्स WWF का पूरा नाम है, तो WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड इसका लोगो पांडा है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में स्विट्जरलैंड में हुआ। इसका उद्देश्य आनुवंशिक जीवों और पारिस्थितिक विभिन्नताओं का संरक्षण करना। ये सुनिश्चित करता है कि नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पृथ्वी के सभी जीवों के वर्तमान और भावी हितों के अनुरूप हो रहा है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो 23 जून 1993 से प्रारंभ हुआ। ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। इसका मुख्यालय देहरादून में। ये भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है। कौन? UNGC। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को का संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का लघु रूप है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 192 सदस्यीय देशों के साथ इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका मुख्य कार्य वैश्विक अपराधों से मुकाबला करने के लिए मंच प्रदान करना। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी फुल फॉर्म है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के रूप में की गई थी। 1956 में इंटरपोल के नाम से जाने जाने लगा। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। तो कहाँ पर है? फ्रांस में। तो आपको ऑप्शन में फ्रांस या लियोन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय स्टेन्सबर्ग फ्रांस में स्थित है। इस BA विश्वविद्यालय छात्रों के स्नातक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत छात्रों को अंतरिक्ष कार्यक्रमों, उद्यम अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग सिस्टम, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष नीति एवं कानून एवं व्यापार प्रबंधन आदि विषयों में शामिल कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, IMO का विस्तारित रूप क्या है? तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। IMO का विस्तारित रूप अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है। 17 मार्च 1948 में ईस्वी को लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना इसका प्रमुख कार्य है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि स्पेस साइंस पर आधारित क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह कहलाता है। फ्रेंड्स क्या कहलाता है? तुल्यकाली। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले उपग्रह को तुल्यकाली उपग्रह कहा जाता है। ये उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो आप इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगल ऑर्बिटल मिशन यानी MOM मंगलयान को
किस वर्ष से प्रक्षेपित किया गया था? फ्रेंड्स, किस वर्ष से प्रक्षेपित किया गया था? 2013 से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसे फ्रेंड्स 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रथम देश बनने का गौरव भारत को प्राप्त हो गया है। ये मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को प्रवेश कर गया था। तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। तो कौन से प्रयास में? प्रथम ही प्रयास में ही इसने ये प्रवेश सफल कर लिया था। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है? तो क्या संबंधित है? मंगलयान। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MOM शब्द हाल ही में किसके संबंध में चर्चा में था? तो किसके संबंध में चर्चा में था? मंगलयान। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो ने अपना प्रथम मिशन की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया। तो किसकी कक्षा में? बृहस्पति की, यानी जुपिटर की। तो नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो ने अपना प्रथम मिशन बृहस्पति ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर अभियान का नाम क्या था? फ्रेंड्स, क्या नाम था? अपोलो 11। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपोलो 11 यान द्वारा 20/7/1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन जूनियर चंद्रमा की धरती पर उतरे थे। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो फ्रेंड्स, कौन सा था? लूना 10। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, लूना 10। फ्रेंड्स, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 था। लूना 10 E6 सीरीज 1966 को सोवियत लूना प्रोग्राम था। ये चंद्रमा का पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। तो लूना 2 की बात करते हैं। लूना 2 चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए ये पहला अंतरिक्ष यान था। कौन? लूना 2। अपोलो 10 की बात करते हैं तो ये संयुक्त राज्य के अपोलो कार्यक्रम का चौथा मिशन था जो मानव यान था। अपोलो 11 इसी का कार्यक्रम था। तो आपको लूना 2, अपोलो 10 और अपोलो 11 के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था। तो कौन था? लूनार रोवर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था। तो कौन सा था? चंद्रयान 1। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा भेजा गया भारत का पहला चंद्र मिशन था। इस अभियान के अंतर्गत मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था। चंद्रयान 1 ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब यानी कि MIP 14 नवंबर 2008 को की सतह पर उतरा था। भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। कब? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में हुआ था। सन 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा सोवियत संघ के सोयूज T-11 अंतरिक्ष अभियान के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को यूरी मालिशेव और गेनादी स्ट्रेकालोव के साथ गए थे। वे भारत के पहले तथा विश्व के 138वें अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। इन्हें भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। किसे? राकेश शर्मा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे?
राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? स्टुड सेट। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो बेआकाशी पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। स्टुड सेट भारत का पहला पिको उपग्रह है। इसे PSLV-C-15 द्वारा 15 जुलाई 2010 को लॉन्च किया गया था और इसका वजन भार 1 किलोग्राम से भी कम है। फ्रेंड्स, स्टड सेट को NITE यानी मीनाक्षी प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। ये भारत की पूर्व स्नातक विद्यार्थियों द्वारा किया गया एक सफल प्रौद्योगिक प्रयास तथा ये 90 मीटर की भूविभेदन के साथ चित्र लेने के में सक्षम है। इसके विकास की लागत लगभग कितनी है? 55 लाख रुपया है। तो आप इसके बारे में ये सारे पॉइंट ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2014 में इसरो ने किस प्रोजेक्ट पे सफलता हासिल की? तो किस प्रोजेक्ट पर सफलता हासिल की? मंगल परिक्रमक सफलतापूर्वक मंगल परिक्रमा में प्रवेश किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्री हरिकोटा से। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मंगलयान 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। तो कब कर गया था? 24 सितंबर 2014 को। तो आप इस डेट को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंगल ग्रह की कक्ष में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास से ही पिष्ट कराने वाला प्रथम राष्ट्र कौन सा है? तो कौन सा है? भारत। तो ये हमारे लिए बहुत महान उपलब्धि की बात है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो कौन सा था? गगनयान। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 के अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान की घोषणा की थी। ये वर्ष 2022 में प्रस्तावित है। इस सफलता के साथ भारत अमेरिका, रूस, चीन के बाद मानव अंतरिक्ष मिशन शुरू करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो ये 2022 में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2004 में नासा द्वारा मैसेंजर अंतरिक्ष यान का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। तो किसे भेजा गया था? बुध पर। फ्रेंड्स, नासा द्वारा 3 अगस्त 2014 को मैसेंजर यानी कि मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग नामक अंतरिक्ष यान को बुध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया। ये नासा का एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। तो आपको इसके बारे में ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-2020 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो क्या नाम है? आदित्य। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम आदित्य एल। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 से शुरू होने जा रहा है का नाम है? तो क्या नाम था इसका? आदित्य L1। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए किनको प्रसिद्ध रूप से रॉकेटमैन के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? के शिवान को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के रॉकेटमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? डॉक्टर के शिवान को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? चंद्रयान-2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, चंद्रयान-2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा स्वदेशी मिशन है। इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 22 जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया है। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चांद पर अपना पहला मिशन प्रक्षेपित
चंद्रयान-1 किया था। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सबसे पहले 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी विक्रम साराभाई के प्रयासों में से भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इस क्रम में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1969 में भारतीय राष्ट्रीय समिति के स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की, इसलिए इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखें इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं कौन है? विक्रम साराभाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो किस वर्ष लॉन्च किया था? 1975 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। भारत ने 19 अप्रैल 1975 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च प्रक्षेपित किया। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। इसका नाम महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। तो आप इस सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? तो किसे किया गया था? आर्यभट्ट को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना में की गई थी। तो कब की गई थी फ्रेंड्स इसकी स्थापना? 1969 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं इसरो, की स्थापना भारत को अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विक्रम साराभाई के प्रयासों के तहत 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ISRO यानी कि इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संस्थान। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, का मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक यानी बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है? तो इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित शार इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2005 में यहाँ दूसरा अत्याधुनिक प्रक्षेपण पैड बनाया गया है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हबल को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था? फ्रेंड्स, हबल को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था? 1990 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हबल नासा द्वारा छोड़ा गया टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थित है। इसे 25 अप्रैल 1990 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित वो सबसे बड़े आकार की अंतरिक्ष दूरबीन कौन है जो सबसे अधिक कुशल अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है? तो कौन सी है? हबल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, हबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिकी वैज्ञानिक एडवन लैड के लिए प्रसिद्ध थे। तो किसके लिए प्रसिद्ध थे? पंजीकृत पेटेंट की संख्या के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी वैज्ञानिक एडवन लैड पंजीकृत किए पेटेंट की संख्या के लिए प्रसिद्ध है। वे पोलराइट कॉरपोरेशन के सह संस्थापक के रूप से जाने जाते हैं। उन्हें प्रकाश के
ध्रुवीकरण के लिए सस्ती फिल्टर का आविष्कार किया था, जबकि दिए गए अन्य आविष्कारक निम्न हैं। राडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वॉट ने। सूर्य की सतह पर हीलियम की खोज किसने की थी? फ्रैंक लैंड ने। क्रिप्टॉन की खोज किसने की? विलियम रामसे ने। तो आप इन सबको खोज के बारे में ध्यान रखें, किसी से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहा अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला बंदर था, तो कौन था? एडवर्ड सेकंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला बंदर एडवर्ड सेकंड था। इसे 1949 में पृथ्वी से 83 मील यानी कि 134 किलोमीटर ऊंचाई पर B2 रॉकेट से भेजा गया था। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? लाइका। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सोवियत संघ ने 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष कक्षा में भेजकर एक नए युग की शुरुआत की। इसके कुछ समय पश्चात ही सोवियत संघ ने स्पुतनिक सेकंड नामक यान से एक कुतिया, जिसका नाम क्या था? लाइका, को अंतरिक्ष में भेजा, जिसके द्वारा अंतरिक्ष में जीवों पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया गया। अंतरिक्ष में मानव का पहला कदम 2 अप्रैल 1961 को पड़ा, जब सोवियत संघ ने पूरी गागरिन ने बोस्ताक नामक यान से अंतरिक्ष की यात्रा की। तो आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था, कौन सा था? लाइका, जो आपको पिछले क्वेश्चन में बता भी चुका हूँ। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोवियत स्पुतनिक के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाने वाला पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? लाइका, जो कि एक कुत्ता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है? वैमानिका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में वाशिंगटन DC अमेरिका में की गई थी। ये संस्था अमेरिका में अंतरिक्ष कार्यक्रम और वैमानिकी अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। तो नासा के बारे में ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपग्रह के माध्यम से जनसंचार और शिक्षा, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रबंधन कराना, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण जांच और मौसम संबंधी भविष्यवाणी करना, स्वदेशी उपग्रह और उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का विकास करना। तो ये तीनों ही पॉइंट सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था, तो कौन सा था? एक्सप्लोरर। तो एक्सप्लोरर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक्सप्लोरर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया पहला उपग्रह था। इसे 31 जनवरी 1958 को लॉन्च किया गया था। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? फ्रेंड्स, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये सोवियत संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है। ये सोवियत संघ के द्वारा 1957 में भेजा गया था, जिसका वजन 83.6 किलोग्राम था। इसे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो इसके बारे में ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पुतनिक फर्स्ट निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था इसे? सोवियत संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था, तो कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत में SAC कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद। फ्रेंड्स, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भारत के अहमदाबाद शहर में स्थित है। ये अंतरिक्ष तकनीकी के व्यावहारिक अनुप्रयोग हेतु संभावनाओं का अध्ययन करना, ये इसरो एवं भारतीय अंतरिक्ष आयोग की महत्वपूर्ण व्यावहारिक सूचनाओं को प्रदान करता है।
तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसेट क्या है? तो मेटसेट क्या है? भू समकालिक उपग्रह। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, इसरो द्वारा निर्मित भारत का पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसेट कल्पना फर्स्ट। इस उपग्रह को PSLV-C4 रॉकेट की मदद से 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये एक भू समकालिक उपग्रह है जो मौसम से संबंधित जानकारी देगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राकेश शर्मा द्वारा अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया था? तो किसका इस्तेमाल किया गया था? सोयूज T11। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के बाइकानूर से सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी। इन्हें अशोक चक्र, हीरो ऑफ सोवियत यूनियन जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रा की थी उसका नाम क्या था? तो क्या नाम था? सोयूज T11। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय थी कौन था? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रिमोट सेंसिंग के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। भारत का रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम 1988 में IRS फर्स्ट ए के साथ शुरू हुआ, जो स्वदेशी अत्याधुनिक ऑपरेटिंग सेंसिंग उपग्रह की श्रृंखला का पहला कदम था। इसके माध्यम से समुद्री सतह का ताप, समुद्र की स्थिति, जल एवं हिमलगन की स्थितियां, वनस्पति क्षेत्र एवं भू प्रक्षेपण संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बारे में ये सारे पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? 1969 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नासा द्वारा 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जूनियर 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था। अर्थात अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह भी था जिसे मानव चांद की सतह पर उतारा था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिससे मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा? तो उसका नाम क्या था? अपोलो 11। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने कब चंद्रमा पर कदम रखा? तो कब चंद्रमा पर इन लोगों ने कदम रखा? 20 जुलाई 1969 को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? तो इनका क्या उद्देश्य है? दूर दराज क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण करना। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी इनसैट का पहला उपग्रह अप्रैल 1982 में छोड़ा गया। ये इसरो द्वारा शुरू बहुउद्देशीय भू स्तर उपग्रहों की एक श्रृंखला है। ये उपग्रह भारत के दूरदराज क्षेत्रों के लिए टीवी प्रसारण, संचार एवं मौसम संबंधी सेवा प्रदान करेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो भारत में ASLV पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? 1987 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ASLV पहली लॉन्चिंग 24 मार्च 1987 को की, दूसरी 13 जुलाई 1988 को, तीसरी 20 मई 1992 को तथा चौथी 4 मई 1994 को की गई थी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ISS किसका संक्षिप्त रूप है? तो ISS किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ISS अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन अंतरिक्ष में रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह। इससे रहने वाले एस्ट्रोनॉटम को अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहकर काम करने का मौका मिलता है। ये स्टेशन
357 वर्ग फीट में फैला है। ये स्टेशन वर्ष 2000 में से कार्यरत है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी इकोलॉजिकली तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है? तो कौन सा है वो? अंगारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, रूस द्वारा विकसित अंगारा रॉकेट का निर्माण एक बहुउद्देशीय मॉड्यूल के आधार पर किया गया। ये रॉकेट ऑक्सीजन केरोसिन से चलने वाले इंजनों से लैस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिक्रमा में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रक्षेपण यान यानी कि लॉन्च व्हीकल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? GSAT-8। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, GSAT-8 एक भारतीय संचार उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसका प्रक्षेपण 20 मई 2011 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से हुआ, जबकि अन्य सभी प्रक्षेपण यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के लिए चालक दल में शामिल था? तो कौन था शामिल? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चक्र चालक दल में शामिल थे। वे चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो कितनों ने की है? कुल 12 लोगों ने अभी तक चंद्रमा की सैर की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले सबसे पहला मनुष्य कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक फर्स्ट में बैठकर उड़ान भरी थी। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किस पर रखा था कदम पहली बार? एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करें और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहला मानव बन गया था। कौन बना था? यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रोब कौन सा है? चंद्रयान फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान फर्स्ट भारत का प्रथम चंद्र मिशन लूनर प्रोब था। ये 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सफलतापूर्वक पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाले हबल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंध रखता है? तो किस देश से रखता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। वर्ष 2002 में इसरो के पूर्व प्रबंधक और वैज्ञानिक सतीश धवन के मरणोपरांत इसके सम्मान में इसका नाम रखा गया। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा एक नेविगेशन या नौकायान नौ परिवहन सैटेलाइट है? तो कौन सा है? IRNSS। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए संबंध में सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही ऑप्शन नंबर सी है, ये इसके लिए संबंध नहीं है। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। GPS तकनीक उपग्रह द्वारा भेजे गए संदेशों सिग्नलों पर काम करता है और उपग्रह से प्राप्त सिग्नल द्वारा उस जगह का मैप पर दर्शाता है। इसका विकास अमेरिका के रक्षा विज्ञान द्वारा किया गया। इस तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम 1960 में अमेरिकी नौसेना ने किया था। इसका प्रयोग प्रमुख रूप से वैज्ञानिक प्रयोग, सर्वेक्षण कार्यों के लिए, जमीन का सर्वेक्षण करने के लिए, नक्शा बनाने के लिए, आपदा रहित कार्यों के लिए तथा कार नेविगेशन के लिए किया जाता है। तो आपको इसके बारे में ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की थी, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। तो कौन था वो? स्कॉट जोसेफ कैली। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ कैली और रूसी अंतरिक्ष यात्री मिखाइल कोरेनिकू ने करीब 1 साल 340 दिन अंतरिक्ष यात्रा में बिताने के बाद धरती पर सकुशल लौट आए। दोनों ने इस यात्रा में ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले पर शरीर का क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो अमेरिका में ये कब पारित हुआ था? 1958 में। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस नासा एक्ट 29 जुलाई 1958 को पारित हुआ। अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, GSLV का पूरा नाम क्या है? तो GSLV का पूरा नाम क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। फ्रेंड्स, एक शक्तिशाली 3 चरणों वाला तात्कालिक या भूस्तर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। GSLV का प्रथम चरण ठोस प्रतिरोधक, द्वितीय चरण में द्रव प्रतिरोधक तथा तृतीय चरण में क्रियोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। ये 2 टन से अधिक भार उपग्रह को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्तर कक्षा में प्रक्षेपित कर देता है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है? तो इसरो द्वारा मानव रहित उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आर्यभट्ट उपग्रह भारत द्वारा निर्मित प्रथम मानव रहित उपग्रह है। इसका नामकरण 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध खगोलविद गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर किया गया। 19 अप्रैल 1975 को इस प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से EC1 इंटर कोसमोस द्वारा किया गया था। कोसमोस यान द्वारा किया गया। इसे बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया था, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? सोवियत संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखलों में से किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? तो किससे किया गया था? रोहिणी से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का प्रक्षेपण करना था। रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। स्वदेशी तकनीकों से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से C1 इंटर कॉसमोस प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था, तो किसे किया गया था? सबसे पहले रोहिणी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रोहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो भारत में PSLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? 1994 को। तो PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, PSLV का से क्या अभिप्राय है? तो PSLV जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, फुल फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर यान है? तो कौन सा है? PSLV। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता है? जैव उपग्रह। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में से सौर ऊर्जा का कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था?
तो किससे लाया गया था? जेनेसिस से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा का कण सोलर वाइंड पार्टिकल अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पहले सैंपल वापसी मिशन के तहत जेनेसिस नामक अंतरिक्ष यान से लाया गया था। जेनेसिस को 8 अगस्त 2001 को लॉन्च किया गया था। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? तो कौन थी? लियू यांग। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला लियू यांग थी। लियू यांग चीनी एयरफोर्स के परिवहन पायलट और अंतरिक्ष यात्री 16 जून 2012 को लिपू यांग चीन भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री बनी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट का कौन सा है? तो कौन सा है? GSAT-7। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट GSAT-7 है। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट के जरिए छोड़ा गया। इससे देश की समुद्री सुरक्षा के लिए क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, कौन थी? वेलेंटिना तेरेश्कोवा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वेलेंटिना तेरेश्कोवा दुनिया की प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी। ये रूस की निवासी थी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था, तो कौन थे? के राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। के राधाकृष्णन इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका मार्गदर्शन में ही 5 नवंबर 2013 को मंगल मिशन को लॉन्च किया गया था। वर्ष 2014 में पद्म भूषण से भी इन्हें नवाजा गया था। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2016 में भारत द्वारा प्रक्षेपित GSAT-18 मूलतः एक उपग्रह है, तो ये एक संचार उपग्रह है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। GSAT-18 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया। ये एक संचार उपग्रह जो टेलीविजन, दूरसंचार, GSAT जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था, तो कौन सा था? एप्पल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल है। इसे 19 जून 1981 को कोरू यानी कि फ्रेंच गुयाना से एरियन फर्स्ट द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में यान से गई थी, कौन से यान से गई थी? कोलंबिया से। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय मूल की कल्पना चावला वर्ष 2003 में अंतरिक्ष में कोलंबिया यान से गई थी। एक भारतीय एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नस्टर अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से का गहन सर्वेक्षण किया जाता है, तो किसका किया जाता है? कृष्ण वेबर का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो नस्टर अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से कृष्ण वेबर का गहन सर्वेक्षण किया जाता है, जो सक्रिय आकाश गंगाओं से की कड़ी बहुत ऊंची ऊर्जा को लाने के लिए बड़े पैमाने पर विस्फोट का निर्माण और सूर्य को 1 अरब गुना अधिक बड़े ब्लैक होल के सर्वेक्षण करना था। 13 जून 2012 को लॉन्च किया गया था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? फ्रेंड्स, इसे किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2008 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये अमेरिका में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, अनुसंधान और शोध संस्थान भी है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो क्या नाम है? एप्पल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एप्पल एक परीक्षात्मक संचार उपग्रह था जिसे 19 जून 1981 को कोरू फ्रेंच गुयाना से एरियन फर्स्ट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतरिक्ष यात्रा में
प्रथम मानव कौन था? तो फ्रेंड्स कौन था? यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अच्छे से की है तो आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पर जोड़ें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।